एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा चरमन अहिंसा के अग्रदूत विश्व वंदनीय त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर की साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन करते हुए प्रभु हमें आशीष दीजिए कि हम भी आपके बताए हुए मार्ग पर आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान को ले सकें। अनंत नमन करने के बाद आज का ये पावन दिवस, वैसे तो अनंत काल में हमने जन्म लिया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जन्म लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। उच्च कुल का मिल जाना, भगवान महावीर की वाणी का मिल जाना और परिवार को छोड़ करके धर्म का शरण ले लेना, एक गुरु के चरणों में आ जाना और गुरु की आज्ञा को, उसके निर्देश को, उसकी भावना के अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये परम सौभाग्य की बात होती है। ये व्यक्ति का अनंत अनंत पुण्य होता है कि भरे पूरे परिवार को छोड़कर, मैंने पूछा मुनि जी दीक्षा कैसे ली आपने? बस एक आग्रह है कि मुझे दीक्षा लेनी है और कुछ करना नहीं। माता पिता का विरोध, सबका विरोध, पर अटल निश्चय करके ये आगे आए और उस ऋषि परंपरा के महान आचार्य आनंद ऋषि जी और उनके ही शिष्य युवाचार्य श्री जी के चरणों में दीक्षित हो करके और दूध और पानी की तरह, मिश्री की तरह अपने गुरु की छाया की तरह रहते हैं। ऐसे शिष्य का मिलना और ऐसे गुरु का मिलना और ऐसी महान परंपरा, ऋषि परंपरा को में दीक्षित होना, मुझे आचार्य भगवान आनंद ऋषि की बात बहुत याद आती है। मेरे पास बैठते थे, चर्चा करते थे, शिव मुनि, ऋषि परंपरा और पंजाब परंपरा एक है, दो नहीं। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसी वाणी, ऐसी मधुरता, मिश्री जैसी वाणी, बड़े प्यार से गदगद होकर के जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है। शिव मुनि, ऋषि परंपरा और पंजाब परंपरा एक रही। और सच में कहता हूं, ये पंजाब परंपरा की शुरुआत भी लव जी ऋषि जी से, और आचार्य श्री जी जैसे पंजाब पधारे, पंजाब के लोगों ने, पंजाब की धरती ने आचार्य जी को माथे, सर माथे लगाया। और मेरा भी सौभाग्य रहा उस महान गुरु के चरणों में बैठने का, उनके साथ विहार करने का, उनके साथ
स्वाध्याय शास्त्र पढ़ने का, उनके साथ खट्टी मीठी बातें करने का, उनके साथ संघ के प्रति चर्चा करने का, बहुत देर तक, और रात्रि में घंटों घंटों तक। जब कोई उनके पास नहीं होता, मैं चला जाता, छाती से लगा लेते, गले से बुला लेते। कभी समझा ही नहीं कि शिव मुनि ये कोई पंजाबी संत है। उस गुरु ने, उस संत ने, उसका संतत्व बोलता है। कभी किसी को ऊंचा नीचा देखा तक नहीं। ये होता है महान पुरुषों की महानता। जब हम आचार्य भगवान आत्माराम जी का नाम लेते हैं, वो आत्मदृष्टि संपन्न गुरुदेव थे। हमारा सौभाग्य नहीं था ऐसे महान गुरु के चरणों में मैं बैठ करके उनसे आत्मज्ञान ले पाता, परंतु वो महान संत थे। इनका अनंत अनंत उपकार है इस श्रमण संघ पर। ऐसी टीकाएं, ऐसे शास्त्र उन्होंने लिखे कि जर्मन के बहुत बड़े विद्वान जब उनसे चर्चा करने आते हैं, हरमन जकोबी जैसे वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर, वो कहते हैं ये व्यक्ति नहीं, ये चलता फिरता पुस्तकालय है। जहां देखो बैठो सारा भीतर का ज्ञान खोल देते थे। एक उन्होंने सूत्र लिखा था, तत्वार सूत्र, कोई कहते दिगंबरों का है, कोई कहते स्तंभरों का है। उस महान गुरु ने, आचार्य श्री जी ने सारे सूत्रों का संदर्भ दे करके तत्वार्थ जैनागम समन्वय बनाया। और जर्मन के प्रोफेसर हैरान हो गए कुशाग्र बुद्धि को देखकर। अंतिम समय उनकी आंखें काम नहीं करती थी। देखिए, कोई महापुरुष होता है, उनको शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, परंतु वो परवाह नहीं करते। शारीरिक मानसिक कुछ नहीं है जब आत्म शक्ति बढ़ जाती है। सीखो उन महापुरुषों से जिनके पास आत्म शक्ति थी, आत्म बल था। कैंसर का रोग हो जाना, हड्डी का टूट जाना, आंखों की रोशनी चली जाना, किसी ने जहर भी दे दिया उनको, फिर भी शांत थे। 11 साल की उम्र में दीक्षा ले लेना, माता पिता का साया उठ जाना, कोई संगी साथी नहीं, कोई पुण्य का संयोग, ऐसे श्रावक मिल गए। मुझे बनारसी दास श्रावक की याद आती है, जिन्होंने कहा था, भेद ज्ञान सावन भयो समता रस भरनी, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। ऐसे श्रावक थे, संतों से ऊपर थे। भगवान महावीर की वाणी कहती है, ऐसे श्रावक हैं जो संतों के ऊपर भी हैं, और ऐसे संत हैं जो श्रावकों के ऊपर हैं। ये श्रावक और साधु का एक बहुत बड़ा माता पिता का रिश्ता है, ये भूल मत जाना। कई बार साधु को श्रावक सावधान करते हैं, ऐसे श्रावक मिल जाएं, अनायास ही मन करता है स्वाध्याय करने का, चिंतन करने का, ध्यान करने का। श्रावक का बल मजबूत हो तो संत फिसल नहीं सकते, संत ऊपर ही उठेंगे, और संतों का बल हो तो श्रावक फिसल नहीं सकते। आज क्यों कमी आ गई है? आज ये आपका कसूर नहीं, हमारा भी कसूर है। हमने भी देखते हैं कौन बड़ा धनवान है, जिसकी फैक्ट्रियां चलती हैं, जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए दान दे सकता है, जो संस्था को चला सकता है। ये क्राइटेरियन बदल गया। श्रावक जी कहना नहीं। श्रावक जिसके भीतर अटल श्रद्धा है, किसके प्रति? आत्मा के प्रति। वो श्रावक श्रेय श्रद्धा किसके प्रति? धन के प्रति, परिवार, कुछ नहीं।
श्रद्धा आत्मा की, ईगो में सास्योपानांतन संजीव शेष में भैरव बाबा सव्य संयोग लक्षणा, वो श्रावक, वो साधु, वो साधक, वो साधिका जो अंतर्हृदय से स्वीकार करता है एक शाश्वत आत्मा, एक संसार में कुछ भी नहीं है, मैंने और आपने अनंत बार नरकों में गए, अनंत बार साधुपना पाला, दीक्षा ली, अनंत बार आचार्य पद भी ले लिया, अनंत बार देवलोकों में जा आए, पर कमी क्या रह गई फिर? 14 पूर्वधारी से कुछ न्यून, यदि उसके पास आत्म ज्ञान नहीं है वो नीचे गिरता है। एक आत्म ज्ञान जो आपको ऊपर ले जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, प्यार से कहता हूं, विनय से कहता हूं, इस चतुर्मास में आत्म दृष्टि ले लेना, बाकी मिले ना मिले एक आत्म दृष्टि से संपन्न परिपूर्ण जो तुम्हारे भीतर है, सदा काल से है, 24 घंटे तुम्हारे भीतर आत्मा है, उसको जानो और देखो और कुछ नहीं करना, बाकी सब छोड़ दो, भूल जाओ। पर हम क्या करते हैं? आत्मा तो पास में ही है, और पकड़ लें और पकड़ लें और पकड़ लें और पकड़ लें, नहीं। तो ऐसे श्रावक वेद ज्ञान साबन भयो समता रस भर नीर, बनारसीदास कवि श्रावक निचोड़ दे दिया। बहनें कपड़े धोती हैं, आजकल तो धोने की जरूरत ही नहीं, मशीनें आ गई, सारा डाल दो फटाफट अपने आप बाहर आ जाता है, काम करने की जरूरत ही नहीं। पहले काम करती थी, भाई भी काम करते थे, बहनें भी काम, स्वस्थ रहते थे। आज मूल कारण क्या है? हमारा काम छूट गया, पैदल चलना नहीं, यहाँ से फैक्ट्री जाओ गाड़ी, यहाँ से आओ गाड़ी, और गाड़ी भी कौन सी? एसी, बढ़िया गाड़ी चाहिए। इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है उतना ही शरीर अस्वस्थ हो जाता है। वेद ज्ञान साबन भयो, साबन कौन सी लगानी है? वेद ज्ञान की। कौन सा वेद ज्ञान? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, सासू नहीं हूँ, बहू नहीं हूँ, पति नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ, क्या हूँ? आत्मा, जो भीतर है, जो निराकार है, जो शुद्ध है, परम पवित्र है। भेद ज्ञान साबन भयो, साबन लगानी है भेद ज्ञान की। कोई भी कार्य करो, भोजन बनाओ, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, कोई भी काम करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, भेद ज्ञान जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा हूं, ये साबन भेद ज्ञान। फिर क्या? साबन लगाओगे तो पानी भी चाहिए। कौन सा पानी? नल का पानी नहीं। पानी की जरूरत क्या पड़ती है? मैल लगी है, जब आप कुछ करते हो तो परिस्थितियाँ अनुकूल आती हैं, प्रतिकूल आती हैं, कोई आपको भला बुरा कहता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। भेद ज्ञान साबन भयो समता रस भरनी, समता लगा देना जो आपकी समायिक। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, बाकी सब छोड़ दो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा कुल परंपरा जाति नाम लिंग माँ पिता सब छोड़ दो। अपने भीतर उस आत्म दृष्टि को आने दें। विचार आएंगे चले जाएंगे, अपने भीतर के मान में चले जाएं, किसी विचार संस्कार को महत्व ना दें।
मैं केवल केवल आत्मा हूँ। केवल ज्ञान मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, आनंद शांति मेरे भीतर है। उसकी शोध करनी है। एक शाराणे है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शराणे है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो क्षयनंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पाणत्तं चार शरण दुख और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका